राम राम जी, आत्ममंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं 6 अगस्त यानी कि संडे की, और प्रेडिक्शन सारे मूलांक के लिए बता देती हूँ। पहले हम प्रेडिक्शन कर लेते हैं मूलांक 1 वालों के लिए। मूलांक 1 वालों के लिए क्या प्रेडिक्शन है। यहाँ आपको डिफ़िकल्टीज दिखाई दे रही हैं, यानी कि वो ये दिन आपके लिए डिफ़िकल्टीज लिए होगा। आप ये सोचो कि आपके काम सरल होने वाले हैं, तो बिल्कुल भी होने वाले नहीं हैं। आपको नेगेटिव इम्पैक्ट लोगों की तरफ से भी आएगा, यानी कि इस तरह से होगा कि जितने भी लोग मिलेंगे सब आपको ही गलत कहते हुए मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने करना क्या है, यानी कि किसी की सपोर्ट नहीं मिल रही, किसी का साथ नहीं मिल रहा, और आपको ऐसे लगेगा दिन कटेगा कैसे, क्योंकि हर कोई आप ही को नेगेटिव कह रहा है। तो यहाँ पर आपको शंकर भगवान की आराधना करनी बड़ी ज़रूरी है। उनकी आराधना कर लेना, बेल पत्र जो है अर्पण कर देना। अगर आप ये नहीं कर सकते तो 8 शमी के पत्ते जो हैं वो आपने शंकर भगवान पे अर्पण कर देने हैं। लेकिन इतना पक्का है कि आपके लिए दिन बड़ा हार्डशिप लिए हुए होगा। ठीक है, भगवान का नाम लोगे तो सब ठीक होता हुआ दिखाई देगा। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 2 वालों के लिए। मूलांक 2 वालों के लिए कोई ना कोई आपको पैम्पर करता हुआ, कोई आपकी दिक्कत में आपकी सहायता करता हुआ, वो कोई लेडी हो सकती है, वो आपको धन चाहिए तो धन भी मिलेगा वहाँ से, और अगर इमोशनल सपोर्ट चाहिए तो वो भी मिलेगी। और अगर आपकी हेल्थ कहीं गड़बड़ है, या किसी भी तरीके से अपने बच्चे को संभलवाना है, या अपने घर के कोई काम करवाने हैं, तो किसी ना किसी लेडी को जो है आपको मदद करने के लिए बुलाना ही पड़ेगा, या वो खुद ही आपकी तरफ आ जाएंगी। यानी कि कोई भी माँ के जैसी ममता लिए हुए आपको जो है पैम्पर करती हुई दिखाई देती हैं। ठीक है, तो सब चीज़ें आपको प्राप्त हो रही हैं। कल का दिन अच्छा है आपके लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम बात करते हैं मूलांक 3 के बारे में। मूलांक 3 वालों के अंदर ऊर्जा बढ़ती हुई, ठीक है, काफ़ी स्ट्रगल्स के बाद कहीं ना कहीं कल का दिन आपको कुछ विजय दिलाता हुआ, यानी कि काफ़ी दिक्कतों का सामना करने के बाद कहीं ना कहीं आपने कुछ बढ़िया करना है, तो आपको कहना देखो जी इन्होंने जो किया ना ये अच्छा किया, इनको इसका रिजल्ट, यानी कि मुझे विन विन सिचुएशन दिखाई देती है। जितना आपका 5 तारीख का दिन बेकार निकला है उतना ही अच्छा दिखाई देगा, यानी कि खुद आप खड़े होकर कहोगे कि ये मैंने किया, ये अचीवमेंट मैंने ली है। ठीक है, और यहाँ पर आपको करना क्या है उपाय के तौर पे, कि आपने थोड़ा सा गुड़ लेकर पानी में घोल लेना, और वो शंकर भगवान को आपने अर्पण करना है। बेल पत्र भी आप साथ में, अगर गन्ने का रस मिल जाता है ताज़ा आपको तो वो आप कर सकते हो, नहीं तो आप गुड़ घोल कर भी जल के अंदर जो है अर्पण कर सकते हो शंकर भगवान को। इतना आपने करना। अब मूलांक 4 वालों के बारे में बात करते हैं। देखो मूलांक 4 वालों का कल दिन बिल्कुल अच्छा दिखाई नहीं देता। आपको दिल दुखी होगा, किसी न किसी चीज़ से परेशान होगे, और किसी न किसी से इस तरह का बिहेवियर आपको मिलेगा, या उसकी किसी न किसी बात से आपका मन जो है वो दुखी हो जाएगा, या आपको परेशान कर देगा। ठीक है, यहाँ पर आपने करना क्या, ये जो जितनी भी दिक्कत आ रही है ना आपको अंदर से, उसको आपने कंट्रोल किस तरह से करना है। आपने आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ सुबह सुबह कर लेना। मुझे वो भी पता है कि आप नहीं करोगे, ठीक है, तो कोई बात नहीं। आप 3 बार जल चढ़ा दो शंकर भगवान पर, 3 बार मंदिर में मत्था टेक लो। ठीक है, 3 की गिनती के अंदर कोई फ्रूट दे दो, एप्पल दे सकते हो, ठीक है, और 3 किलो भी ले सकते हो। मैंने आपको बताया था वो आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, मैं मिनिमम वाली बात बता देती हूँ कि भाई हाँ ये आप कर सकते हो, आपको उसके बाद जो भी अच्छा लगे वो आप करो। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं मूलांक 5 वालों के लिए। यहाँ अपने लव्ड वन के साथ आप जो है अच्छा समय व्यतीत करते हुए दिखाई देते हो, यानी कि एक अच्छा समय आपका गुजरता हुआ दिखाई देगा। आप अपनी बातें शेयर करोगे, और इमोशनल बॉन्ड जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई देता है, यानी कि जिनके साथ आप प्रेम में भी आगे बढ़ रहे हो उधर भी, और अगर आप वैसे ही इमोशनली जो हो कहीं इन्वॉल्व हो वहाँ भी, और अगर जीवन साथी है तो वहाँ भी, यानी कि जिनके साथ भी आपका प्रेम जो है ना ज़्यादा है, उधर आप जो है बातचीत करते हुए दिखाई देते हो। आप दिखाई देते हो कहीं ना कहीं उनके साथ इमोशनल बॉन्ड शेयर करते हुए। तो बाहर घूमने जाओ ना, थोड़ी देर बैठ के कहीं कोई ड्रिंक्स शेयर करके आओ, खा पी कर आओ, तो वो आपके लिए बढ़िया रहेगा। ठीक है,
अब उसके बाद बात करते हैं मूलांक 6 वालों के लिए। देखो यहाँ पर अंतरात्मा को टटोलना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं लाइफ के अंदर जो आपके समझ में नहीं आ रही। तो यहाँ गुरु की एंट्री बड़ी ज़रूरी है। यहाँ गुरु का आपको जो है ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। तो आप गुरु की तरफ जो है इंक्लाइंड हो जाओ, और ये चीज़ ध्यान रखो कि आपने किस तरह से जो है अपने गुरु को नमन करना है। और मेडिटेशन करना भी बहुत ज़रूरी है। जोत तो ज़रूर जगाना कल, तो आपने सुबह भी जलानी है, मॉर्निंग में भी, और शाम में भी जलानी है। ठीक है। बाकी इतना वो कोई वहम करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। आपको जो भी आपको अंदरूनी ज्ञान की ज़रूरत है, आपके बॉडी की जो नीड है, सोल की जो नीड है, जो भूख है, वो आपको किसी न किसी द्वारा जो है, आपको किसी न किसी के द्वारा जो है आपको मतलब हेल्प मिलेगी उस चीज़ के अंदर। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 7 वालों के लिए। देखो अपने बच्चों के लिए ही सारा समय आप व्यतीत करते हुए दिखाई देते हो, यानी कि बच्चों के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हो, कहीं ना कहीं उनकी जिद पूरी करना, उनकी ज़रूरतें पूरी करना, यही आपकी जो है रूटीन रहेगी। अब आपने करना क्या है, देखो सबसे पहले इस चीज़ को समझ लो कि यहाँ पर नाजायज जिद पूरी मत करना। ऐसा नहीं हो कि बच्चा कुछ भी डिमांड करता रहे वो पूर्ण करते रहो, इस तरह से नहीं करना। आपने क्या करना है, जो जायज़ चीज़ है उसी को आप पूर्ण करेंगे। जो बच्चे को ज़रूरत है, स्टडी के टाइम पे ज़रूरत है, या उसको वैसे दिक्कत है किसी चीज़ की, तो उसको आपने पूर्ण करना है। ठीक है। इस चीज़ को आप समझोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर आएंगे। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्या कहते हैं मूलांक 8 वालों के। तो यहाँ आपके बैठे बैठाए काम पूरे होते हुए दिखाई देते हैं मूलांक 8 वालों के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि आप कोई कष्ट भी उठाओगे। आप कहोगे भाई मेरे को तो ये कुछ काम करना ही नहीं पड़ा, तो यहाँ पे तो बैठे बैठाए मेरे सारे कार्य पूर्ण हो गए हैं। तो कल का दिन जो है आप बैठो, काम अपने आप पूरे होंगे। लेकिन अपनी हेल्थ का ध्यान रख लेना, ऐसा ना हो कहीं चोट चपेट लगे या कुछ हो, या हेल्थ सही ना हो तब बैठ के खाना पड़े। तो यहाँ पर आप आराम से बैठोगे और अपने कार्य जो है वो पूर्ण करोगे। तो खाओ पियो मौज करो, एंजॉय करो कल का दिन। आपको कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं, जब काम ही पूरे हो रहे हैं तो किस चीज़ की चिंता। बट ईश्वर का शुक्रिया कर देना, क्योंकि अच्छे दिन भी वही दिखाते हैं और गलत भी वही दिखाते हैं। तो हमें किसी भी दिन में जो है उनको भूलना नहीं चाहिए। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आगे मूलांक 9 वालों के लिए। मूलांक 9 वालों के लिए जो है स्थिति इस तरह की है कि आपने जिस चीज़ के लिए भी कोई बात की हो, सपोज करो कि आपको कोई काम है, ठीक है, वो आपने काम करना है, या आपको कहीं ना कहीं कोई आपने केस डाल रखा है वहाँ पे, या कुछ भी आपको यहाँ जस्टिस मिलता हुआ दिखाई देता है। और आपको भी जो है अपनी लाइफ के अंदर जो है बैलेंस बना के रखना बड़ा ज़रूरी है। कितनी बार क्या होता है कि हम अपनी हेल्थ को नज़रअंदाज कर देते हैं और दूसरों की बातों में आकर के हम उनके काम ही करते रहते हैं। ठीक है। यहाँ पर मैं नहीं कह रही हूँ कि आप काम मत करो या आप मेहनत ना करो, आप यह स्ट्रगल ना करो अपनी लाइफ का, क्योंकि लाइफ का स्ट्रगल किए बिना तो जीवन अधूरा है। ठीक है। अगर आप कर्म नहीं करोगे तो कर्म विहीन को तो जस्टिस नहीं मिलता। ठीक है। शनि उससे अप्रसन्न रहता है और उसे परेशान करता है उल्टा, और उसकी लाइफ में स्ट्रगल्स बढ़ा देता है। जब उसे लगता है आप इतने में भी मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आपको सेटिस्फाइड होना नहीं चाहिए, लेकिन वो है कि कोई इतने में भी एडजस्ट कर ले, उतने में भी एडजस्ट कर ले, इतने में भी एडजस्ट कर ले, और अपने हिस्से का कोई कर्म ना करे, तो ईश्वर भी उससे खुश नहीं होता, उल्टा उसके लिए और स्ट्रगल्स बढ़ा देता है और परेशानियां बढ़ा देता है कि भाई किसी हाल में तो उठ के तुम्हें करना ही पड़ेगा, डू और डाई नो रिप्लाई। ठीक है। या तो करो नहीं तो मरो। इधर भी आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, समझना है चीज़ों को। तो हिम्मत करो, मेहनत करो और आगे बढ़ो। ठीक है। अगर आगे बढ़ोगे तो बढ़िया होगा। जब न्याय मिल रहा है तो दूसरे को भी उसी दृष्टि से देखना कि भाई ये बढ़िया है, मुझे इस तरह से ही काम को जो है करना है। ठीक है। आप समझ गए मैंने आपको क्या समझाया। अब आपने करना कि आपने रखना है अपना ध्यान और अपनों का भी ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।